Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के सेकंड चैप्टर की जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें 5 क्वेश्चंस है हमारे एनसीईआरटी में। हम 5 के 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 सेज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमें अपने फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सेकंड है फैट्स, राइट। ये सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। देन थर्ड इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं और उसी के साथ हेल्पफुल होते हैं मिनरल्स, राइट। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज विटामिन्स, राइट। तो कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हुए हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, राइट। अब जहाँ पर ये हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वहीं पर हमें अपने फूड में दो चीज़ों की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम एक बैलेंस्ड, जिसे हम बोलते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और उसके साथ द अदर वंस आर वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, राइट। देन द अदर वन इज डाइटरी फाइबर्स, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। जो पहले 5 हमने लिखे हैं वो है मेजर न्यूट्रिएंट्स, बट हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि और क्या 2 चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में मस्ट होती हैं, हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, राइट। तो आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आप सबको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सेज नेम द फॉलोइंग। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें वो पढ़नी है और हमें बताना है कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव अस एनर्जी। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, जिनका मेन काम है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अपने मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने सबसे पहले जो 2 लिखे थे, कौन कौन से लिखे थे, हमने लिखे थे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, इन दोनों का मेन काम है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। सेकेंड इज द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन तभी हमने इसका आंसर भी किया था, दैट इज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, राइट। तो कौन कौन से, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, दे गिव अस they help in the growth and maintenance of our body. Then third is a vitamin required for maintaining good eyesight. अगर हमारी अपनी आईसाइट को अच्छा रखना है, ठीक है, हमें स्पेक्टिकल्स नहीं पहननी है और हम चाहते कि हमारी विजन एकदम परफेक्ट रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए हमारी आईज़ में, तो हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए। तो द विटामिन इज विटामिन ए, राइट, वेरी सिंपल। उसके बाद है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत, जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, कौन सा है, सबको पता है। क्या क्या लेना चाहिए हमें अपनी डाइट में, कैल्शियम। अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम लेते हैं तो हमारी बॉडी
कि जो हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, राइट। तो आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे और आप सबको ये क्लियर भी हुए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। नेम 2 फूड्स रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर्स एंड प्रोटीन्स। तो हमें इन चारों के लिए हमें कोई दो फूड बताने हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच हैं, राइट। तो सबसे पहले है फैट। तो फैट हमें किससे मिलता है, कौन सा ऐसा फूड है जो फैट रिच होता है? तो फैट रिच होता है घी, राइट, सबको पता है, राइट। और कौन होता है? बटर। उसके बाद आता है स्टार्च। स्टार्च रिच कौन से फूड्स होते हैं जिसमें खूब सारा स्टार्च होता है? तो हम जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे और जब आप क्लास 11-12 में जाओगे तो स्टार्च से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे लैब में। जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल हम पोटैटोज का भी लेते हैं, राइट। तो पोटैटो इज रिच इन स्टार्च एंड ऑल्सो राइस दैट वी ईट इज ऑल्सो रिच इन स्टार्च। ओके, देन कमिंग ऑन टू डाइटरी फाइबर्स। तो हमने पढ़ा था कि डाइटरी फाइबर्स दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट। अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट की बात कर रहे हैं तो डाइटरी फाइबर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेम एनी 2 फूड्स विच आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। तो सबसे पहले आई वुड राइट रॉ वेजिटेबल्स, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। और अगर हम रॉ फ्रूट्स की बात करें तो रॉ फ्रूट्स भी रिच होते हैं डाइटरी फाइबर्स में, राइट। देन कमिंग ऑन टू प्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन तो मेनली इट इज सेड इट इज रिच इन व्हाट, इट इज रिच इन proteins. Okay, then fish is also rich in proteins. Then milk is also rich in proteins, right? So I hope very simple question. आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने लिखे हैं अगर आपको वो ठीक लगते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप सिंपल क्वेश्चन है तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 सेज टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट्स सही हैं उनको हम टिक करेंगे और जो गलत हैं उनको हम क्रॉस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो गलत क्यों है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो इस चैप्टर का एक मेन पर्पस रहा है हमें ये समझाने का कि हम क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है, और कौन से खाने में क्या न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट है और किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस चैप्टर में जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो हमने ये पढ़ा कि बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बैलेंस्ड डाइट कौन सी होती है? एक बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें हम हर तरह का फूड अपने डाइट में इंक्लूड करें, हर तरह का हम खाना खाएं। हर तरह का खाना खाने का मतलब है कि हम ऐसा खाना भी खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, हम ऐसा भी खाएं जिसमें प्रोटीन्स हो, हम ऐसा खाना भी खाएं जिसमें फाइबर्स हों, हम ऐसा खाना भी खाएं जिसमें फैट्स हों, जिसमें विटामिन्स हों, राइट। तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। तो इसके लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड हमें खाना पड़ता है। तो वहीं अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बोल रही है कि अगर हम सिर्फ चावल खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती है, वो फुलफिल हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ राइस खाने से हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं? तो नहीं हो रही हैं, राइट, क्योंकि राइस इज रिच इन व्हाट? राइस इज रिच इन स्टार्च, राइट। तो हमें सिर्फ स्टार्च मिल रहा है, हमें एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? व्हाट अबाउट द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी? व्हाट अबाउट दोज डाइटरी दोज फाइबर्स, right? What about water? What about vitamins? Okay, so this statement is incorrect. Okay, then coming on to the statement B, deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. तो यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट, फर्स्ट पॉइंट से कि अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो हम अपनी बॉडी में होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस से बच सकते हैं, right? So the second statement is correct.
Okay, then coming on to the C statement, balanced diet for a body should contain a variety of food items. तो exactly अगर हमें अपने लिए एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए तो हमारे फूड में बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए, हमारे खाने में वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा खाना भी होना चाहिए जो हमें प्रोटीन दे, जो फैट दे, जो स्टार्च दे, हर तरह का न्यूट्रिएंट आना चाहिए। तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह का खाना खाना पड़ेगा। हमें राइस भी लेना पड़ेगा, हमें दाल भी लेनी पड़ेगी, हमें वेजिटेबल्स भी लेने पड़ेंगे, हमें फ्रूट्स भी लेने पड़ेंगे, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कमिंग ऑन टू डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो क्या अगर हम सिर्फ मीट खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, हमारी बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिएंट मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा, राइट। यही तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, बट वी शुड थिंक बिफोर वी राइट येस और नो और ट्रू और फॉल्स, राइट। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 से फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं 8 से। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, राइट। तो अगर हम अपनी डाइट में, स्पेशली ये बच्चों में देखा गया है कि अगर बच्चों को इनफ विटामिन डी ना मिले तो उनको क्या होता है, उनको होता है रिकेट्स। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं और वो बेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर लेग्स जो है वो स्ट्रेट बोन्स नहीं होंगी, वो बेंड हो जाएंगी, right? So that is a condition and it is advised in like especially in India कि जब बच्चा 2 साल का हो तब तक उसे विटामिन डी दिया जाता है, so that विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो उसकी बॉडी में। ओके, कमिंग ऑन टू बी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश causes a disease known as बेरी-बेरी। तो किसकी डेफिशिएंसी से बेरी-बेरी डिजीज होती है? तो ये एक विटामिन है। कौन सा विटामिन है? सो इट इज विटामिन B1, ठीक है। बी से बेरी-बेरी और बी से विटामिन B1, ठीक है। सो इट्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease called बेरी-बेरी। और इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली जो हमारी मसल्स है ना वो बहुत वीक हो जाती हैं और वो इतनी वीक हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, हम काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, राइट। देन कमिंग ऑन टू सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease which is known as scurvy, ठीक है। स्कर्वी एक हमारी गम रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। जो हमारे गम्स हैं उनसे रिलेटेड एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि हमारे गम्स जो हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, ठीक है। और जो हमारे वोन्स हैं, ठीक है, कहीं चोट लग जाए और उस पर्टिकुलर वुंड को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, right? Then coming on to D part, night blindness is caused due to deficiency of dash in our food. तो night blindness किसकी deficiency से होता है? तो night blindness होता है deficiency of vitamin A, right? तो night blindness क्या disease है? तो नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमें, जैसे अभी धूप है या दिन है तो हमें अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही लाइट जो है वो थोड़ी कम होगी, जैसे मान लो आप सिनेमा हॉल के अंदर चले गए या अंधेरा होना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में हमें ढंग से नहीं दिखाई देगा। सो दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन अ डिम लाइट और इन अ वेरी वेरी लो लाइट, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ये तो था हमारा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 से। अब हमने इस सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लें और एक बार फिर से इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।